माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज हम लोग उसी क्रम में जो हम लोग कल की क्लास में लिगैंड पढ़ रहे थे, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिगैंड और उनके टाइप बताए थे और डोनर सेंटर के बेस पर लिगैंड और उनके टाइप हमने बताया था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगैंड, इस बेस पर हमने बताया था। मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट, बाईडेंटेट और डाईडेंटेट, उसके बाद पॉलीडेंटेट, ये सब बताए गए थे। अब बेटा आज हम लोग उसी क्रम में आगे क्या पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं बेटा, जो है एक वर्ड है जिसको बोलते क्या हैं, जो है चीलेट। चीलेट क्या है, और इसी से हम लोग आगे आता है, हमारे अवध यूनिवर्सिटी में आता है और सभी यूनिवर्सिटी में आता है चिलेशन या फिर चिलेटिंग। ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। चिलेट क्या होते हैं, चिलेशन क्या होता है, या चिलेटिंग क्या होते हैं, ये देखना है। तो चिलेट के लिए हमें करना क्या है कि बेटा ये चर्चा करना है कि क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी है। अच्छा, बहुत बच्चों को नया वर्ड लग रहा होगा, तो हम देखते हैं कि दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, एक का नाम था बेटा जो है मॉर्गन और दूसरे का नाम था ड्रू। इन्होंने क्या किया था, इन दोनों ने मिलकर जो है किया क्या था, 1920 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था, मतलब लिगैंड को बताया। तो लिगैंड नहीं, ये चीलेट को। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल चीलेट वर्ड दिया था। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इन्होंने दिया था वो बॉन्डिंग के बेस पर दिया था। अच्छा, इसकी बहुत सारी एप्लीकेबिलिटी हम आपको बताते हैं। बॉन्डिंग के बेस पर क्या दिया कि जैसे जो ये लिगैंड्स हैं, एक्सेप्ट मोनोडेंटेट लिगैंड, मोनोडेंटेट लिगैंड को अगर छोड़ दिया जाता है तो इनको छोड़कर बाकी जितने भी लिगैंड हैं उनको एक वर्ड में हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीडेंटेट लिगैंड। मल्टीडेंटेट मतलब दो मोर देन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लिगैंड के पास आ जाता है तो उसको हम मल्टीडेंटेट ही बोलते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं द लिगैंड हुई चाहे मोर देन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्टीडेंटेट लिगैंड जो होते हैं। तो चिलेशन का काम केवल मल्टीडेंटेट लिगैंड ही करते हैं बेटा, ये हमें जानना मस्ट है। चिलेशन का काम केवल मल्टीडेंटेट लिगैंड करते हैं। अब ये मल्टीडेंटेट लिगैंड पर अगर हम लोग देखते हैं कि मल्टीडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं, तो बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये सब मल्टीडेंटेट लिगैंड। एक वर्ड इनके लिए सेलेक्टिव वर्ड है। कल हम तुमसे स्यूडो का जो एक्शन करता है, तो चिलेशन की जो बातें, एम्बीडेंटेट स्यूडो एक्शन करता है, जो एम्बीडेंटेट, उस पर कल बात करेंगे हम। आवाज़ तो नहीं, आज हम चिलेशन स्टार्ट कर दिए हैं, थोड़ा सा एम्बीडेंटेट पर भी बात कर लेंगे, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर हमें चिलेशन पर क्या देखना है कि जो मल्टीडेंटेट लिगैंड है वो सेंट्रल मेटल के साथ कैसे जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद वो क्या करते हैं। तो बीबीटी में आगे हम बताएंगे, बीबीटी ने बताया कि मेटल लिगैंड बॉन्डिंग तो हाईली पोलर होता है और पार्शियल आयनिक नेचर होता है। तो लिगैंड से ये मेटल स्ट्रांगली अटैच्ड हो जाते हैं और वो साइक्लिक फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये मानिए कि जब मल्टीडेंटेट लिगैंड किसी मेटल के साथ बॉन्डिंग करे, किसी भी मेटल के साथ, जब मल्टीडेंटेट लिगैंड किसी मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं
तो मेटल के साथ बॉन्डिंग करने पर वो साइक्लिक अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, साइक्लिक अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। और these cyclic arrangement representation are known as चिलेशन। यही जो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन होता है, अरेंजमेंट होता है, इसी प्रोसेस को हम चिलेशन बोलते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ऐसे बात करना चाहें उस पर तो क्या कहेंगे, व्हेन मल्टीडेंटेड लिगेंड आर कोऑर्डिनेट, व्हेन मल्टीडेंटेड लिगेंड आर कोऑर्डिनेट with any metal, transition series elements ions are inner transition series elements ion are the elements which are present in the p blocks, means any metal. Then after coordination, if it form the cyclic arrangement of the multidentate ligand, these process are known as चिलेशन। इसी को हम चिलेशन बोलते हैं बेटा। अच्छा, चिलेशन की एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। कुछ तो ऐसे हैं कि जैसे चिलेशन की ये प्रोसेस जानो कि जैसे ये है, ये हाथ है और कुछ पकड़ना है, ऐसे है तो ऐसे आकर पकड़ लेना और पकड़ लेना ऐसे। कैसे होता है कि बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं, आयरन के बने होते हैं ऐसे, और ऐसे आकर पकड़ लेते हैं और दबाते चले जाते, फिर छोड़ते नहीं है ऐसे। इट इज नोन एज चिलेशन। हुआ क्या कि बॉडी में जो टॉक्सिक एक्टिविटी होती है किसके द्वारा, मेटल्स के द्वारा, जैसे मरकरी हुआ मीन्स पारा, मरकरी हुआ या कैडमियम हुआ या लेड हुआ। तो मरकरी, कैडमियम या लेड पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे है क्या कि जो चीलेट होंगे वो क्या होंगे कि वो ऐसे होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, ओवरऑल नॉन मेटल्स होंगे, चाहे वो इनऑर्गेनिक स्पीसीज हो, चाहे वो ऑर्गेनिक स्पीसीज हो, चाहे वो आयंस हो, चाहे न्यूट्रल स्पीसीज हो। लिगेंड सदैव नॉन मेटल ही होंगे, उसमें मेटालिक से कुछ लेना देना नहीं है। तो मान लिया जाए कि हमारे बॉडी में ये टॉक्सिक एक्टिविटी है, भाई एटम्स तो बहुत छोटे, उनको हम देख नहीं सकते हैं। तो उस टॉक्सिक एक्टिविटी के लिए क्या होता है कि ये हमारा इनऑर्गेनिक है। मान लीजिए देखिए 4 फिंगर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, 4 फिंगर, ये 4 फिंगर हैं आपके, और फिर ये क्या है, ये लिगेंड हैं। तो बॉडी में जो टॉक्सिसिटी होती है उसको जाकर ये ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे जाकर पकड़ लिए और पकड़कर बाहर कर देते हैं टॉक्सिक एक्टिविटी। जैसे वो मरकरी का हो या लेड का हो, किसी का हो या कैडमियम का हो, तो ये चिलेटिंग एजेंट जो होते हैं वो इनसाइड बॉडी जो टॉक्सिसिटी है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। और बाहर कब निकालेंगे, जब ये इसको स्ट्रांगली पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद छोड़ने की कहीं कोई प्रोबेबिलिटी ना हो। अब चाहे मानिए ये इसको पकड़ लिया, चाहे मानिए ये इसको पकड़ लिया, चूँकि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, और मेटल नॉन मेटल के बीच बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता, तो चाहे मानिए ये इधर आता है, आकर इसके जो है चिलेट की तरफ आकर फंस जाता, चाहे मानिए चिलेट वहाँ जाता है और ये इसको पकड़कर बाहर कर देता। ये बॉडी में इसकी एक्टिविटी है। इसके मेडिसिनल बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका नहीं, कभी कभी बच्चों के दिमाग में होता आखिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। 1-2 बच्चे कमेंट में लिखे सर व्हाट इज़ बेसिक एप्लीकेशन ऑफ दिस, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, अब उधर हम लोग चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने इधर, जो हमें अपना पढ़ना है इधर यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लैटिन मीनिंग ही होती है कि जैसे पंजे की तरह पकड़ लेना, पंजे की तरह पकड़ लेना। जैसे क्या होता है, बिल्ली होती है और बिल्ली का पंजा अंदर रहता है, और जब वो कहीं ऑब्जेक्ट को पर अटैक करती है तो पंजे बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद उसको पकड़ लेते हैं। बिल्ली के पंजे के द्वारा चूहे को पकड़ना, देखिए एक्टिविटी कभी इसकी, बिल्ली के पंजे के द्वारा किसी छोटे चूहिया को पकड़ना, छोटे ऑब्जेक्ट को पकड़ लेना। तो चूहिया को पकड़ना ज़्यादा सही होगा, चूँकि वो छोटा होगा वो ऐसे पकड़ लेगा। तो हम देखते हैं बेटा,
ये तो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर बात किया था। अब हम लोग इस पर आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। तो क्या हुआ कि अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि when multi-dentate ligand are form the coordinate bond with any metal atom or ion, then the arrangement of these ligand around the central metal atom or central metal ion or cyclic this cyclic central metal atom or central metal ion or cyclic, this cyclic involvement of the multi-dentate ligand are known as chelation. इसी साइक्लिक इन्वॉल्वमेंट को हम क्या बोलते हैं? चिलेशन। इसी को हम चिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं hence in chelating complexes multi-dentate ligand
आर नोन एज चीलेट। मतलब अगर ये साइक्लिक अरेंजमेंट में हो गए, वही मल्टीडेंटेट लिगेंड जो साइक्लिक अरेंजमेंट में होते हैं उन्हीं को हम चीलेट बोलते हैं। ये तो आपको चीलेशन भी मालूम हो गया और चीलेट भी मालूम हो गया। दोनों चीज़ें आपको एकदम क्लियरली मालूम हो गई कि दोनों ये होते क्या हैं, और ये जानना आपको बहुत ही आवश्यक था बेटा। ठीक है, ये होगा when multidentate ligands are form the coordinate bond with any metal atom or ion, then the arrangement of these ligands around the central metal atom or ion are cyclic. This cyclic involvement of the multidentate ligand are known as chelation. Hence in chelating complexes the multidentate ligand are known as। अब सही हो गया। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं बेटा फर्दर, तो हमें क्या मिलता है। जैसे अब हम लोग बात करते हैं कुछ चिलेशन की प्रोसेस, और वो चिलेशन की प्रोसेस है क्या। जैसे हमने आपको मल्टीडेंटेट लिगैंड में डाईडेंटेट लिगैंड बताया है जिसको बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन। तो एथिलीन डाईएमीन जिसको ईएन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जैसे हमने लिखा क्या CS2 और CS2, देखिएगा, और फिर हमारा ये क्या हो गया NS2, और फिर हमारा ये हो गया NS2, हमने कर दिया NS2 ऐसे लिख दिया। और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, इधर हमने रिप्रेजेंट कर दिया आपको कापर को, कापर को हमने किसको लिख दिया, यहाँ पर कापर को लिख दिया। और फिर हमने क्या किया, जो है यहाँ पर हमने लिख दिया जो है NS2, और उसके बाद फिर हमने लिख दिया NS2 और CS2, और फिर हमने लिख दिया CS2 ये, और यहाँ हमने प्लस का सिंबल लगा दिया। अच्छा ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं, ये देखो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ। तो जिसको हम बोल रहे हैं ईएन है, तो ये बाईडेंटेट लिगैंड है कि नहीं, बाईडेंटेट लिगैंड है, ये है जिसको हम ईएन बोलते हैं, ईएन। और ये भी ईएन है एथिलीन डाईएमीन, ये भी आपका क्या है बाईडेंटेट लिगैंड है कि नहीं, बाईडेंटेट लिगैंड है। अब ये होता क्या है, हम लोग आगे बढ़ते हैं जब, तो हमें मिलता है कि रिएक्शन कंप्लीट होने पर, चलो आगे बढ़ गए, हमें मिलता है बेटा यहाँ पर आगे बढ़ने पर जो है क्या मिलता है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर जो है Cu, ये हो गया। अब इससे हम लोगों ने अटैच कर दिया किसको, देखो ये हो गया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपका तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपका चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिए सेंट्रल को। और ये हो गया NS2, और ये आपका हो गया NS2, और ये आपका हो गया NS2, और ये भी आपका हो गया NS2, ये हो गया। और फिर हमारा हो गया CS2, फिर हमने क्या किया CS2, और फिर हमने क्या किया CS2,
और फिर हमने क्या किया CH2, ये हो गए। और फिर हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, चूंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिंग हमें मिल रही है वो 2 चीलेट रिंग देखिए हमें मिल गई। इट हैव 2 चीलेट रिंग। कौन कौन सी? देखो, एक चीलेट रिंग आपकी ये हो गई, एक चीलेट रिंग आपकी ये हो गई, और दूसरी चीलेट रिंग ये हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ इसको, इट हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ द चीलेट रिंग, तो हम ऐसे लिखे और उसके बाद फिर इधर कर दिए बेटा, इट हैव 2 चीलेट रिंग, 2 चीलेट रिंग। रिंग 2 चीलेट रिंग। और ये क्या है? ये है चीलेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये चीलेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसका नाम भी आप लिख सकते हो। अभी नाम पर हम इसलिए नहीं चर्चा कर रहे हैं, तुम्हें IUPAC नाम बताएंगे। जैसे देखो, नाम हम सबका वैसे लिख दे रहे हैं, चलो नाम भी लिख दे रहे हैं, नहीं आपको कोई डाउट हो। ये आपका है एथिलीन डाइमीन, डाइमीन, ये भी है एथिलीन डाइमीन। डाइमीन, इसको आप जानते हो कॉपर आयन। और ये आपका हुआ, नाम तो लिख दे रहे हैं लेकिन अब आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अभी इस पर कोई बात आपको नहीं करना है। इसका नाम है बिस एथिलीन डाइमीन कॉपर सेकेंड आयन, ये इसका नाम है। बिस एथिलीन डाइमीन कॉपर सेकेंड आयन, इसका IUPAC नाम है। तो ये देखना है, इसको चीलेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा, आपको फिर हम 1-2 एग्जाम्पल और बताते हैं। एक तो ये आपका हो गया, और भी एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। सिंसियरली केवल आप इसको वॉच कीजिए और देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कशन कीजिएगा। अब देखो, इसको लिख लीजिए तो फिर हम आगे बात करें। इसको लिख लो बेटा, ठीक है। अब देखो, फिर हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको चीलेट का। वो एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, ये रिंग जो है कितनी मेंबर्ड रिंग है? देखो, 2-3 बातें हमें यहाँ जानना बेटा। जैसे ये 5 मेंबर्ड रिंग है। कितनी मेंबर्ड रिंग है? 5 मेंबर्ड। देखो 1, देखो कितनी मेंबर्ड है? 1 2 3 4 5। ये 5 मेंबर्ड रिंग है। हाउ मेनी नंबर ऑफ द atoms or molecular species are involved in the formation of the cyclic ring। मतलब इसमें कितने नंबर में इन्वॉल्व कर रहे हैं उतना मेंबर्ड रिंग माना जाता है। तो इसमें 5 एटम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ये 5 मेंबर्ड रिंग हुआ। तो कितने? 2 5 मेंबर्ड रिंग हैं। ठीक है, तो ये आपके कैसे रिंग हैं? 2 चीलेटिंग जो है 2 चीलेट 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है बेटा। और ये रिंग कैसा है? ये रिंग एक बेटा है, ये दोनों के दोनों रिंग कैसे हैं?
हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। कैसे रिंग है ये? हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ये। क्यों? यहाँ पर देखो अलग अलग प्रकार, होमो मीन्स आइडेंटिकल होता है, सेम टाइप, और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट टाइप। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप एटम्स और मॉलिक्यूलर स्पीसीज आर इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन। यहाँ पर डिफरेंट टाइप, देखो कॉपर है, ये दूसरा है, ये नाइट्रोजन दूसरा, 3 तरह के इन्वॉल्व किए हैं। तो इस रिंग को क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलेंगे। तो ये आपको जानना है, जो ये रिंग होते हैं, चिलेशन की जो प्रोसेस होती है, इसमें जो रिंग फॉर्मेशन होता है, वो रिंग फॉर्मेशन बेटा ऑलरेडी कैसा होता है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होता है। हम आपको एक एग्जांपल और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो एक एग्जांपल आपको और बताते हैं, बस उसके बाद फिर फैक्टर पर हम लोग आएंगे। देखो जैसे हम लोग बात करते हैं दूसरे पर, इम्पॉर्टेंट आपको एक बताते हैं। एक कंपाउंड है DMG, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम होता है। तो डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम जो है उसका स्ट्रक्चर ज़रा आप देखिए, जैसे CH3 और CH3, देखो 2 CH3 हो गए, डाईमेथिल, और फिर हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर हमने बेटा किया जो है C, और यहाँ पर भी हमने क्या किया? C, ऐसे किया। और फिर हमने यहाँ पर क्या किया? 2 बॉन्ड हो गए, और फिर हमने N डबल बॉन्ड N को लिखा, और उसके बाद फिर हमने क्या लिखा? OH और OH, ये लिखा, जिसको हम लोग बोलते हैं डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। इसका क्या नाम है? DMG, शॉर्ट फॉर्म DMG बोलते हैं, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। ठीक है। अब हम यहाँ करते क्या हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दिए, तो यहाँ पर हमारा एक नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसको बोलते हैं डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिमेटो, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिमेटो। ठीक है। जब ATO हम लगाते हैं तो लास्ट में वो जोड़ते हैं एनियनिक स्पीसीज, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो वैसे यहाँ से हाइड्रोजन को हम लोग निकाल दिए, जैसे देखो यहाँ निकाल कर भी हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे ये एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ से हमने क्या किया? हाइड्रोजन को निकाल दिया, और जब हाइड्रोजन को निकाल दिया तो हमें मिला क्या? CH3, और उसके बाद फिर C, उसके बाद C, फिर आपको CH3, और फिर डबल बॉन्ड N, और O माइनस और OH, ये मिल गया। तो ये डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम और ये डाईमेथिल ऑक्सीमेटो, ठीक, ये होता है। आप देखते हैं कि इसी को हम लोग बेटा क्या करते हैं? मेटल से रिएक्शन करा देते हैं, और यहाँ से देखो हम लोगों ने प्रोटॉन, तो इसी का ये एक लिगैंड, हमने लिगैंड भी आपको बता दिया, नहीं आपको कोई डाउट हो बाद में, इसलिए हमने बता दिया कि DMG भी ये लिखा रहता है, ग्लाइऑक्सिमेटो वो अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ये भी बाई आइडेंटिटी लिगैंड है बेटा। देखो चिलेशन की प्रोसेस कैसे करता है। जैसे हुआ क्या कि
वही कॉपर फिर हम ले रहे हैं, या निकिल ले लेते हैं, दूसरा सेंट्रल मेटल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बेटा क्या करते हैं, CH3 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 ऐसे किए, उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिए, उसके बाद N, उसके बाद डबल बॉन्ड N, उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या था, O- लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, OH लिख दिया, यही तो था। और फिर हमने यहाँ पर आगे क्या बढ़ाया, निकिल 1+2+, फिर हमने क्या किया, आगे बढ़ाया, यहाँ पर हमने लिखा N लिख रहे हैं, N, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड C, उसके बाद C, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं C, और फिर डबल बॉन्ड N, उसके बाद फिर CH3, और फिर हम लोगों को क्या मिलता, CH3। ये हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने OH को लिखा, और यहाँ पर हमने किसको लिखा, O- को लिखा। अब देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की जो एक्टिविटी है, मान लिया जाए कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही, 3 बॉन्ड जुड़े हैं, तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो DMG ये दोनों DMG हैं, DMG, और ये भी आपका क्या है, DMG, ये है। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ लिख देते, उधर जगह कम है। तो ये इससे जब रिएक्शन किया तो हमें मिला क्या, जो है CH3 CH3, आगे बढ़े हम लोग, फिर हमें मिला डबल बॉन्ड N, उसके बाद फिर हमें O-, यहाँ पर डबल बॉन्ड N, उसके बाद फिर क्या मिला हम लोगों को, O मिला और H मिला। यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज है, ध्यान दीजिएगा। तो फिर हम लोगों ने निकिल को यहाँ पर लिखा, तो फिर क्या हुआ कि ये एक अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बनाया, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये इससे बनाया। ये देखिए 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज दीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द नाइट्रोजन। ये देखो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। फिर हम लोग वही प्रोसेस आगे जब बढ़ाए, तो आगे बढ़ाने पर हमें क्या मिला, फिर हमने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, एक कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद फिर हमें क्या मिलता है बेटा, हमें मिलता है N, डबल बॉन्ड CH3, फिर हम लोग आए जो है CH3, और यहाँ पर क्या N, डबल बॉन्ड C, उसके बाद फिर क्या आए, यहाँ पर हमने लिखा O, और फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा H, ठीक, ये लिख दिया हमने। OH को हमने रिप्रेजेंट कर दिया H, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम क्या लिखे, यहाँ पर O- था, ये देखो O- था। अब हम लोगों ने क्या किया, जो ये O- था, ये यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये। और फिर हम लोग क्या किए, 2 निकिल पर चार्ज था, तो निकिल पर फिर फर्दर हम लोग 2 चार्ज को लगा दिए। ये देखो 1+2+ चार्ज लगा दिए, और इसको हम क्या बोलते हैं, जो है निकिल DMG,
DMG, इसका नाम क्या होगा, निकेल DMG। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आप देखो इस चार्ज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उस चार्ज की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी इस पर 2 निगेटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव यहाँ पर वैलिड होगा। यहाँ नीड थी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें अपडेट करना है, तो जब आपने इससे जोड़ दिया तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, चूँकि यहाँ का नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, डिसअपीयर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया निकेल DMG, जो रेड कलर का होता है, रोजी रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है, रेड कलर, रेड होता है बेटा। अब आपको एवरीथिंग आर कंप्लीट, ये हो गया आपका, सब कुछ आपका अपडेट हो गया बेटा। तो ये चिलेशन की प्रोसेस। अब इसमें देखो ये भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग ही है। कितने रिंग इसमें बने, देखो 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग। तो इसका मतलब ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है। क्या है, मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। आपका ये रेड कलर, रेड कलर का। तो ये आपको चिलेशन की प्रोसेस बेटा पूरी मालूम हो गई। आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग DMG का भी एक जान गए कि निकेल DMG कैसे फॉर्म होता है। तो चिलेशन के बेटा ये 2 एग्जाम्पल हमने आपको बताया, और इन दोनों में आप लोग देखिएगा, इतनी सी बात आपको जानना था। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है चिलेशन का क्या इफेक्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर, उस पर हम लोग स्टडी करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग चिलेशन, तो ये क्या है, या फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे भी इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।